फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। निकिता सरीन संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। निकिता, आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ और आगाज होते ही जिस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जाएगा, वो तस्वीरें भी जो हैं नजर आई हैं। फिलहाल ज्यादा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, आज विधानसभा मॉनसून सत्र का क्योंकि पहला दिन है, सत्र अभी चल रहा है और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कल यानी कि 30 जुलाई को तो जो अनुपूरक बजट है भी आने वाला है। अनुपूरक बजट जिस तरीके से सरकार पेश करने जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से आज एक अच्छी बात ये भी देखने को मिली कि सत्र शुरू होते ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो एक प्रेस वार्ता जरूर करते हैं और प्रेस वार्ता में दोनों डिप्टी सीएम भी नजर आए। दीप्ति, आपको बता दूं कि एक लंबे अरसे के बाद फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री नजर आए और साथ ही साथ अब अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष ने जरूर हंगामा किया। बाढ़, सूखा, महंगाई और किसानों को लेकर के जो उन्होंने हंगामा है वो फिर जरूर किया। और कल जिस तरीके से जब बजट पेश करेगी सरकार, अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक अध्यादेश भी पारित कराने का यहाँ पर प्रस्ताव हो रहा है, तो कल भी जिस तरीके से जो सदन की कार्रवाई है वो हमलावर हो सकता है, विपक्ष हमलावर हो सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से पहले ही जो ऑपोजिशन है उन्होंने महंगाई लेकर के, नेम प्लेट को लेकर के जो पटल है वहां पर तख्ती के साथ ही जो प्रदर्शन किया था और किए गए थे। और कहीं ना कहीं आज क्योंकि सत्र का पहला दिन है और जो करंट है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के होने का वो सत्र में जरूर नजर आ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और साथ साथ जिस तरीके से जब सत्र की शुरुआत हुई तो डॉक्टर रागिनी सपा विधायक हैं, उन्होंने स्वास्थ्य की चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से सवाल जवाब भी किए थे, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनके बीच में थोड़ी सी तनातनी भी हुई थी। लेकिन जो फिलहाल सत्र है वो अभी सही से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, जिसके लिए कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी और सभी को ये सुनिश्चित कराया गया था कि जिस तरीके से हंगामा होने की पूरी उम्मीद है और हंगामा हुआ भी और उसमें किस तरीके से अपने जो जवाब हैं, जो सवाल हैं रखें। और एक अहम जानकारी ये भी देना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 4 मंत्री यानी कि ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा को सदन में परिचय भी कराया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पत्रकारों से बातचीत भी की, सत्र की शुरुआत की। एक अहम बात ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अभय सिंह है, समाजवादी पार्टी के जो सपा विधायक हैं अभय सिंह, उन्होंने भी सरकार की तारीफ की और अभय सिंह ने ये भी कहा कि यूपी में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर हुई है और काफ़ी बेहतर हुई है। जिलों में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, साथ ही इस पर सपा विधायकों ने हूटिंग की और बीजेपी ये भी कहा कि अब जल्दी अगर बयानबाजी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। तो फिलहाल खिंचातनी और इन सवाल जवाब पर जो सत्र है वो फिलहाल चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार मौजूद हैं, सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं जिसका सरकार आसानी से जवाब भी देगी। बिल्कुल। और निकिता, इन सब के बीच देखिए ये भी अहम है क्योंकि जिस तरह से सत्र का आगाज हुआ, इसके साथ ही बीते दिन जो है सपा की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें विपक्ष का नेता माता प्रसाद पांडे को चुना गया और अब उनको जो है शुभकामनाएं दी गई हैं सत्र के आगाज में। और उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हर एक मुद्दे को विपक्ष जो आगे उठाता है, मुद्दे को आगे रखता है, इन सभी मुद्दों को आगे उठाना इस सदन में और उनका पूरी तरह से जो है सॉल्यूशन करना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है माता प्रसाद पर। लेकिन इन सब के बीच जरा ये जानकारी दें, चूंकि विपक्ष के द्वारा जो तमाम रणनीतियां तैयार की गई, जैसे कि बाढ़ को लेकर सरकार को घेरने की जो रणनीतियां तैयार की गई, अगर हम जिक्र करते हैं तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके इस वक्त हैं, जो जिले हैं, वहां पर प्रशासन के द्वारा जो लापरवाहियां हैं वो किस तरह से सदन में उठाए जा रहे हैं? जिस तरह से मैंने बताया कि लगातार कुछ मुद्दे उनके पास, कानून व्यवस्था, सूखा, बाढ़, किसान, ये जैसे मुद्दे थे जिसको लेकर के जरूर और सवाल भी पूछे गए थे कि टाइम के बीच में बारिश होगी, बाढ़ आए
तो आखिरकार सरकार पहले से व्यवस्था क्यों करके नहीं रखती है। ऐसे तमाम सवाल थे क्योंकि विपक्ष ने ऑलरेडी एक रणनीति को लेकर बाढ़ सूखा को लेकर एंगल देखने को मिल रहा है। जब पार्टी विधायक वो चिकित्सा और जो साथ ही साथ यहाँ पर विकास कार्य हैं उसको लेकर के नजर आई कि तभी ये भी ऊंची होती निकिता, आपका रुख करूंगी। आपकी ऑडियो में कुछ तकनीकी दिक्कतें हो रही हैं और जल्द ही आपसे जुड़ेंगे और तमाम जो जानकारियां हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मानसून सत्र का आगाज हो गया है। 23 जुलाई को योगी सरकार जो है वो बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखेंगे, जिसमें देखना ये होगा कि प्रदेश के विकास के लिहाज से इस बार प्रदेश सरकार के द्वारा बजट में क्या कुछ खास प्रावधान किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे, जो कि अब आपको बता दें विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे। उनका कहना है कि राज्य इस समय बहुत गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। बाढ़, कानून व्यवस्था की समस्या और भ्रष्टाचार भी है, जिस पर स्पीकर सतीश महाना ने उनसे ये कहा है कि हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप विपक्ष के नेता हैं, आपको नोटिस देने का अधिकार है। हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। यानी कि विपक्ष के द्वारा जो तमाम मुद्दे सदन में उठाए गए हैं उन सभी मुद्दों पर सत्ता पक्ष जो है चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके लिए स्पीकर सतीश महाना की तरफ से साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि आप नोटिस दें, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से निकिता का रुख करेंगे। निकिता, देखिए माता प्रसाद की तरफ से जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से जो तमाम मुद्दे उठाए गए हैं, स्पीकर की तरफ से साफ ये कहा गया है कि आप नोटिस दें, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आज अब आगे की कार्यवाही किस तरह से रहने वाली है? दीप्ति, आपको अब मेरी आवाज मिल पा रही है? निकिता, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। देखिए, जिस तरीके से अभी सदन की कार्रवाई है वो चल रही है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस वक्त अगर मैं बात करूं विकास के मुद्दे, चिकित्सा के मुद्दे ये उठाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे की बात करें, नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है। हालांकि इस पर भी जब हमने बातचीत की थी तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि पहले समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उन्होंने यहाँ पर बताया। लेकिन जिस तरीके से जब माता प्रसाद पांडे का नाम आया तो यहाँ पर एक ब्राह्मण चेहरा था, तो ब्राह्मण कार्ड जरूर खेला है। और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आता है कि यहाँ पर अब अल्पसंख्यक और अगड़ा उन्होंने साथ जोड़ दिया। हालांकि अगर माता प्रसाद पांडे की बात की जाए तो काफी एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और काफी मैच्योर हैं। जिस तरीके से हमने लगातार बात की हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं सत्र शुरू होने के पहले ही। जिस तरीके से बाढ़, बिजली, इनफैक्ट बिजली कटौती को लेकर के भी यहाँ पर तख्ती पर लेकर के समाजवादी विधायकों ने सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़े किए थे। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी विधायक की ओर से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आता है तो वहाँ पर सदन में हूटिंग भी होती है, खींचातानी का माहौल भी देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी विधायक डॉक्टर रागिनी ने चिकित्सा सेवाओं को लेकर के सवाल उठाए, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उनका सामना किया है। और आपको ये बता दें कि आज की तरह कल भी जोरदार हंगामा होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहला रीजन है बजट का और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार ये चाहेगी कि जो एक से ज्यादा दर्जन है अध्यादेश वो भी पारित हो जाएं। तो फिलहाल आज सत्र अभी चल रहा है और जिस तरीके से मंत्रिमंडल के 4 नए मंत्री हैं उनका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत कराया, उनका परिचय कराया। तो फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सुरेश खन्ना की तो उनकी शेरो शायरी लगातार सत्र के अंदर है वो अभी चल रहा है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, ऐसा कोई डिले नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, विपक्ष अपनी जगह अपने मुद्दे उठा रहा है, अपना पक्ष रख रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सारे मुद्दे हैं वो जनता से सीधे जुड़े हैं, जिनका सदन में उठना बहुत ज्यादा अहम है। और बिल्कुल, देखिए विपक्ष का जो काम है तमाम जो मुद्दे सदन में उठाना वो तो विपक्ष करता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जानकारी ये दीजिए निकिता, चूंकि देखिए अनुपूरक बजट पेश होने वाला है, ऐसे में प्रदेश की जनता को काफी कुछ उम्मीदें प्रदेश सरकार से रहती हैं। केंद्र का बजट सामने आया, कहीं पर संतुष्टि तो कहीं पर नाराजगी जाहिर हुई है। अब ऐसे में प्रदेश सरकार से जो उम्मीदें प्रदेश की जनता की हैं
किस तरह का जो है बजट हो सकता है, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट है? देखिए, हर कॉइन के भी दो पहलू होते हैं और यही एक बात है, यही एक वजह है कि जब केंद्र का बजट आया तो मिली जुली जो राय थी वो है। अब क्योंकि अनुपूरक बजट पेश करने वाली है सरकार और कल यानी कि 30 जुलाई को ही सदन की कार्रवाई में, यानी कि जिस तरीके से जो सत्र चल रहा है वहां पर बजट पेश होगा, साथ ही एक से ज्यादा दर्जन अध्यादेश भी सरकार पारित कराएगी। ऐसे में सरकार हमेशा यही चाहेगी। देखिए, पहली बात आपको ये बता दूं कि अब उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव होने के पहले बजट है और सरकार यही चाहेगी कि ये जो मुद्दे हैं, जो बातचीत हैं, जो बजट के पॉइंट्स हैं, वो सीधे जनता को छुएं, जनता के दिलों तक जाएं। जो आम नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पर जनता के मद्देनजर रखते हुए जो बजट है वो आए। विकास की अगर मैं बात करूँ, स्वास्थ्य की बात करूँ, IT की बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ, तो सब कुछ मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर जिस तरीके से देखिए किसानों को लेकर के विपक्ष मुद्दा बना रही है, बाढ़ को लेकर के विपक्ष मुद्दा उठा रही है, ऐसे में सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कल एक अहम दिन भी होगा और अहम बजट होगा। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, खासकर जनता को, खास तौर पर जनता जनार्दन है और उनको बेसिक उम्मीद होती है कि जो बजट है वो एटलीस्ट उनको पसंद आए, उनके रोजमर्रा के कार्य उसमें हो, उनके जो डेली या बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो। तो जाहिर है सरकार कई मुद्दों पर सोच विचार करने के बाद कल अनुपूरक बजट पेश करेगी और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका ध्यान भी रखा जाएगा, जिसकी चर्चाएं भी लगातार सदन में हो रही हैं, जिसमें एक मुद्दा अगर मैं बता दूं, महिला सुरक्षा से लेकर के, किसानों से लेकर के, बाढ़, बिजली कटौती से लेकर के, इन सभी चीजों पर जो विपक्ष उठा रहा है और साथ ही साथ जनता को मद्देनजर रखते हुए जो अनुपूरक बजट है वो कल यहाँ पर पटल पे, या कह सकते हैं विधानसभा सत्र का जो कल दूसरा दिन होगा वहां पर पेश करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में रोजगार को लेकर भी देखिए, जो युवा हैं, प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, वो रोजगार को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से रोजगार सृजन को लेकर किस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, रोजगार भी एक अहम मुद्दा रहा है जिसको विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरती आई है। रोजगार का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, तो रोजगार में जिस तरीके से देखिए अभी थोड़े से बेसिक फॉल्ट्स यहाँ पर से, अगर मैं री एग्जाम की बात करूं तो कुछ समय पहले ही जो नई री एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो भी आ गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो काफ़ी खुश हैं। तो ऐसे में कल जिस तरीके से बजट आना है उसमें रोजगार तो अहम मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि अब उपचुनाव भी होने हैं और ऐसे में सरकार चाहेगी कि बजट जनता के साथ साथ उन सभी लोगों के दिल को छुए, उनको पसंद आए, क्योंकि अब उपचुनाव के पहले का भी ये बजट होगा, अनुपूरक बजट। तो फिलहाल इसमें रोजगार के भी कई अवसर देखने को मिलेंगे और साफ तौर पर ये जो बजट है वो जनता को मद्देनजर रखते हुए होगा और साथ ही साथ इसमें यंगस्टर्स यानी कि युवा, यानी कि रोजगार को किस तरीके से अब बढ़ावा देना जाता है, उनकी कितने परसेंटेज पे यहाँ पर धनराशि की होती है, या क्या कुछ ऑफर्स आते हैं, या उनके लिए क्या कुछ बेनिफिशियल काम होंगे, इस सबको रखा जाएगा मद्देनजर। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ किसानों की, तो किसानों को लेकर के भी कई नीतियाँ यहाँ पर आ सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग की जिस तरीके से बात करूं उसमें भी विकास हुआ है, तो इन सब को लेकर के, चाहे वो स्वास्थ्य हो, IT हो, रोजगार हो, महिला हो, सुरक्षा हो, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो अनुपूरक बजट है वो यहाँ पर सरकार पेश करेगी कल, यानी कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन। बिल्कुल, 2 अगस्त तक ये विधानसभा सत्र चलना है। इस दौरान 12 अध्यादेश पेश किए जाएंगे। ऐसे में उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जाहिर है कल जिस तरीके से पेश होगा बजट और उसके बाद सरकार भी चाहेगी कि सरकार का इनफैक्ट ये जो काम यही है कि उनको एक दर्जन लगभग के जो अध्यादेश हैं वो भी पारित होने हैं। तो ऐसे में कौन से अध्यादेश होंगे, कौन से ऑर्डर्स पास होते हैं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन कल एक महत्वपूर्ण दिन जरूर होने वाला है। पहला, अनुपूरक बजट आएगा, दूसरा जिस तरीके से अध्यादेश पास होने हैं, पारित होने हैं, और साथ ही साथ कल विपक्ष अपना नया हंगामा जो करेगा तो हमलावर जरूर रहेगा विपक्ष। तो फिलहाल कल का दिन भी अहम होने वाला है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो फिलहाल आज शांतिपूर्वक जो सत्र है वो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक करंट अखिलेश यादव के ना होने का
कहीं ना कहीं सबको महसूस हो रहा है सत्र के दौरान। जानकारी दीजिए निकिता, चूंकि विपक्ष की तरफ से तमाम जो रणनीतियां बनाई गई हैं, ऐसे में सदन से वॉकआउट करने की भी रणनीति क्या उनमें शामिल है? देखिए, विपक्ष की ऑलरेडी रणनीतियां हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बता दिए कि उनका सूखे की अगर मैं बात करूं, बाढ़ को लेकर के बात करूं, किसान के मुद्दों को लेकर के बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर के लेकर बात करूं, यानी कि महिला सुरक्षा को लेकर के बात करूं, तो इनफैक्ट नेम प्लेट्स को लेकर के बात करूं, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से सरकार ने अपना फैसला सुनाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, तो इसको लेकर के उनके जो मुद्दे हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं। तख्ती ले करके यहाँ पर जो सामने पटल है वहां पर पहुंच गए थे, हंगामा किया था, क्योंकि पहला दिन है और विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। साइकिल से करके आकर के अपने कई अलग अलग मुद्दे, जितने भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपने अलग मुद्दे रखे थे। लेकिन फिलहाल अब ये देखने को नहीं मिला कि किसी भी चीज को लेकर के कोई बाधा आ रही है या वॉकआउट हो रहा है। हाँ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी विधायक अभय सिंह ने जरूर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने सरकार की बड़ाई की और ये कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और जो डेवलपमेंट टास्क है वो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, जिसको लेकर के हूटिंग जरूर देखने को मिली थी जब जिस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से हूटिंग हुई और उन्होंने कहा कि अब आप भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो एज सच कोई वॉकआउट या बैकआउट करने का जो सेशन था, जो एज सच होता है जिससे थोड़ी देर तक स्थगित भी करना पड़ता है हाउस, वो सब कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला। जो आज का सत्र था, फिलहाल ये विपक्ष हमलावर था अपने कई मुद्दों के साथ। और कल भी जिस तरीके से अब सरकार भी निपटने के लिए, अगर मैं बात करूं, सरकार भी पूरी तरीके से तैयार थी कि विपक्ष के साथ में किस तरीके से क्या कुछ करके निपटना है। तो क्योंकि एक डिबेट का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था वो लगातार अभी चल रहा है और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आराधना मोना मिश्रा से भी इंडिया न्यूज़ ने बातचीत की थी, खास बातचीत भी की और उन्होंने भी बताया कि बाढ़ के मुद्दे को उन्होंने ज़रूर रखा है। इस पे उन्होंने बातचीत की है कि आखिर हर साल जब ऐसा कुछ होता है तो सरकार आखिर क्या कुछ उपाय कर रही है बाढ़ से निपटने के। बिल्कुल, ऐसे में देखिए और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जो सदन के आगाज में कही गई है कि उत्तर प्रदेश जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। किस तरह से देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा उत्तर प्रदेश, इसको लेकर निकिता जरा आप विस्तृत तरह से जानकारी दें दर्शकों को। देखिए, विकास की अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो पहला मोटो अगर है सरकार का यही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास हो रहा है। और अगर हम इतिहास में चले जाएं और इतिहास उठाकर देखें तो अभी से तब से लेकर अभी तक एक वास्ट यानी कि एक ड्रास्टिक चेंज डेवलपमेंट के कार्य में ज़रूर हुआ है। और सरकार का भी जिस तरीके से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक मोटो रहा है उस पर भी लगातार काम कर रही है। और आज भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि सभी पत्रकारों से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की थी तो सीएम ने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल का मॉनसून सत्र है वो शुरुआत हो रही है आज से और सभी विधायक हैं और जितने भी विधान परिषद सदस्य हैं और